गुंडा ही ऐसी भाषा बोल सकता, मैं समझता हूं कि गुंडों को उल्टा लटका कर मारेंगे। कहते 6 बजे के बाद बहन बेटियां खुला घूमेंगी। अरे भाई, इनके राज में तो बहन बेटियां बिना कपड़े के मणिपुर में घूमी है, पूरे देश ने देखा। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों को जिंदा जला दिया। 7 बजे बहन बेटियां घर से ना निकले, ममता बनर्जी के इस बयान को समर्थन देंगे क्या? नहीं, आप कॉन्टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं ना समर्थन नहीं करता। जगदीश दादा, गृह मंत्री कह रहे हैं हमेशा झूठ बोलते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो गृह मंत्री हो। देखिए, ये राज तो कांग्रेस राज में आ सकता है कि सारी रात सारा दिन अकेले घूमो, ये तो कांग्रेस राज में आ सकता, ना तो ममता के राज में आ सकता और नहीं आ सकता गृह मंत्री जी के राज में। चलिए ठीक है, वो आपके राज की बात की है, आपके राज की बात की है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हिंसा के पीड़ित आप भी हैं और अगर आपके भी कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि टीएमसी की वजह से हिंसा हो रही है, तो क्या आप बीजेपी के बयान का समर्थन नहीं करेंगे कि गुंडों को उनका सबक सिखाएंगे या उल्टा लटकाएंगे? भाई आपको क्या दिक्कत है फिर इस बयान से? हम भी सभी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। हम तो दोनों के सबक सिखाएंगे। जनता जब मौका देगी, दोनों कूटने लायक है। हाँ। समय का वेट करना पड़ेगा, दोनों को सबक सिखाएंगे। तो मतलब आप भी गुंडों को कूटेंगे ना? मजाक बना के रख दिया। मतलब आप भी गुंडों को कूटेंगे ना? कर लेता है। अरे आप भी गुंडों को कूटेंगे ना? नहीं, हम बिल्कुल अपनी पुलिस से कुटवाएंगे। अरे हम अपनी पुलिस को कौन सा गृह मंत्री जाकर लटकाएंगे? आप भी गजब कर रहे हैं। खुला थोड़ी छोड़ेंगे। संविधान का जो मजाक उड़ाएगा, ठीक है, संविधान को तोड़ेगा उसको नहीं छोड़ेंगे। हम संविधान से देश को चलाएंगे और चलाते हैं। गुंडों को कुटवाएंगे तो ये भी, वो भी कह रहे गुंडों की आरती थोड़ी उतरेगी। गुंडों की सजा, गुंडों के लिए तो लॉ एंड ऑर्डर कानून है। अगर कोई गुंडा है वो आरोपी है, अगर वो जेल के अंदर होना चाहिए। गुंडे बाहर नहीं है। अभी तो इनके हाथ में, इलेक्शन कमीशन के हाथ में मशीनरी है, पकड़ के डाल दीजिए ना अंदर में, कौन रोक रहा है आपको? मगर हम गुंडों को पीटेंगे, ये गुंडे वाली भाषा बोल करके अपने कार्यकर्ताओं को एक थोड़ा सा वो देना, बूस्ट करना, ये बूस्टर वही तो है। वो चुन चुन कर बदला लूंगी, वो भी तो ममता दीदी कह रही है। रोहित भाई जल्दी से। नहीं, आप अगर अच्छा गुरु प्रकाश पासवान जी, आप इट्स योर टर्न सर, प्लीज जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं जा रहा हूं रोहित भाई के पास। हाँ, ये बूस्टर डोज की बात करने वाले ममता बनर्जी तो खुद अपराधी प्रवृत्ति की है ना। वो आईपैक के ऑफिस में रेड हुआ तो लैपटॉप लेके चली गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछ लेते हैं अधिकार किसने दिया? आप एविडेंस को डिस्ट्रॉय, अरे भैया आप सुनो, अभी आप ऐसे बीच में करना है, समय बर्बाद करना है, स्वयं दादा समय बर्बाद करना है तो बता दो स्वयं भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ। जो भाजपा के पिता है स्वयं जी यार, आप वरिष्ठ आदमी हो दादा। स्वयं दादा आप सुन तो लीजिए, वरिष्ठ आदमी, ठीक है स्वयं दादा आप सुन लीजिए। एक्सटॉर्शन के केस पे तड़ीपार कौन हुआ ये सब स्वयं दादा, अब एक्सटॉर्शन के केस पे तड़ीपार समय बर्बाद करना है। मुझे लगता है अभी निवांत जी भी और रोहित जी को भी बोलना है। अनुराग जी ठीक है, अच्छा अब आवाज कम कर दीजिए प्लीज। अनुराग जी, गुरु प्रकाश पासवान जी। अनुराग जी ऐसे नहीं होता है, अनुराग जी ऐसे नहीं होता है। देखिए हम लोग सबका बात शांति से सुनते हैं, लोकतांत्रिक संस्कार है हम लोगों के, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऑन रिकॉर्ड ममता बनर्जी ने एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया है। ऑन रिकॉर्ड उनकी सरकार ने आरजी कर अस्पताल में जाकर के एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया है। एविडेंस को डिस्ट्रॉय करती हैं, अपराधियों को पोषित करती हैं, अपराधियों को संरक्षित करती हैं। उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं आप? उनसे आप कैसे उम्मीद कर सकती कि अपराधियों को सजा दिलाएंगे? हमारे कार्यकर्ताओं को चुन चुन करके, आपने सही कहा, खेला हो बे हिंसा का तांडव कर दिया था इनके गुंडों ने। और आज ये कहते हैं आपके दिन बचे हुए हैं, 4 तारीख तक इंतजार कर लीजिए, 5 तारीख का टिकट करवा लीजिए कलकत्ता से बाहर जाने का। 5 तारीख को पश्चिम बंगाल की जनता आपको बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। पूरी विनम्रता के साथ में कह रहा हूं। ठीक है, ओके रोहित जी। भाई भारतीय जनता पार्टी कह रही है घुसपैठियों को परेशान होने की जरूरत है क्योंकि घुसपैठियों का टिकट कटेगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है गुंडों को उल्टा लटकाएंगे, चाहे वो अखिल स्वामी हो, चाहे वो फिर स्वयं पुरोहित हो। वो कह रहे हैं भाई आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल थोड़ी कर सकते हैं, जो होगा कानून सम्मत होगा। रोहित जी देखिए, 4 मई ममता बानो गई, ये नारा पूरे पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल की सर्वसम्मानित जनता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए राइट टू वोट के अधिकार के प्रभाव के प्रयोग के बल पर गुनगुना रही है। जिस प्रकार से पिछले 15 वर्षों के शासनकाल में अफगानिस्तानी, इंडोनेशियन, तालिबानी, मुसलमान कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षा पश्चिम बंगाल की चुनी हुई मुख्यमंत्री आदरणीय सुश्री ममता बानर्जी के नेतृत्व में उनके दुलड़ुआ भतीजा अभिषेक बनर्जी के स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। पश्चिम बंगाल के मां माती मानुष को समाप्त करने का षड्यंत्र किया गया। पश्चिम बंगाल की जनता ने विनम्रता, शालीनता के साथ ये संकल्प लिया है और 2026 का चुनाव जनता बनाम ममता का है। जनता चुनाव लड़ रही है। जैसे पिछली बार भगवान शंकर के नंदी के प्रतीक के रूप में
शुभेंदु अधिकारी जी ने नंदीग्राम में ममता जी को चुनाव हराया, उसी प्रकार भवानीपुर में भवानी के आशीर्वाद से भवानीपुर में भी चुनाव हारेंगी। और पश्चिम बंगाल की जनता भी कह रही है 4 मई ममता बानो गई। रोहित जी, आई एम सॉरी टू से, आपको लगा, प्लीज एक मिनट, अब अभी समस्या क्या है कि आपको सुनकर लग रहा है कि आप चुनाव में कोई भाषण डिलीवर करने। अरे भाई, मेरा सवाल यह है कि वो जो बातें कह रहे हैं कि भाई हम हिंसा की बात कर रहे हैं, गृह मंत्री वो बातें नहीं कह सकते हैं। यहां गुंडों को खत्म करने की बात की जा रही है, उनको सीधे लाइन पर लाने की बात की जा रही है। कांग्रेस कह रही है, टीएमसी कह रहे हैं कि भाई ये इस तरह की भाषा गृह मंत्री की नहीं हो सकती। मुझे लगता है इस पर बात करना ज्यादा जरूरी है। श्रीमान, आप बड़े पत्रकार हैं, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग एआईटीएमसी के युवा सांसद और आदरणीय ममता बानो जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी, उनके भतीजा नेपोकिड एसोसिएशन ऑफ बंगाल चैप्टर के अध्यक्ष श्रीमान अभिषेक, बदतमीज की बात बंद करो। श्रीमान अभिषेक बनर्जी ने देश के गणनायक प्रधानमंत्री मोदी जी के कैबिनेट में गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, जिन्होंने नक्सल आंदोलन को कुचल दिया, धारा 370 को इंप्लीमेंट किया, देश को बचाने का काम किया, उनके बारे में अभिषेक बनर्जी बंगाल में खड़ा होकर के बोल रहा है, क्या वो बर्दाश्त योग्य है? क्या औकात है अभिषेक बनर्जी की? अगर ममता बानो का भतीजा नहीं होता तो कौन उसको पूछता? इस देश में हमारे जैसे हजारों लाखों करोड़ों सूत पुत्र हैं जो खड़े हैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के पीछे। उनकी शुभेच्छा है, हम वोटर हैं जनता के, हम जनता हैं। ओके रोहित जी, ओके, अभिषेक बनर्जी अपने औकात से बाहर जाकर के बोलेगा। नहीं, देश के माननीय गृह मंत्री पर रोहित जी, देश के माननीय प्रधानमंत्री। अरे रोहित जी, एक मिनट, और हम लोग आम जनता हैं, तो अभिषेक बनर्जी रोहित जी हो गया रोहित जी, आप स्टूडियो में गुंडा अभिषेक बनर्जी। भाई एक मिनट, लेकिन मैं एक छोटा सा दरख्वास्त कर रहा हूं कि आपको भाषाई मर्यादा के साथ बोलना होगा। अभिषेक बनर्जी की मर्यादा का थर्मामीटर कौन लगाएगा? ठीक है भाई, ममता जी जिस प्रकार की भाषा हो गया देश के माननीय प्रधानमंत्री पर कर रही है, उसका मूल्यांकन कौन करेगा? ठीक है, आप अपनी आदरणीय अमित शाह जी के ऊपर अभिषेक बनर्जी ने किस रोहित जी हो गया, इसका जवाब कौन देगा? रोहित जी हो गया, ठीक है भाई, सफेद हो गया है, शर्म नहीं आता है इनको। अरे रोहित जी, आप अपनी देश के गृह मंत्री के खिलाफ अनर्गल प्रलाप एक राजनीतिक रोहित जी आप जिस इंटेंसिटी से बोल रहे हैं रोहित जी, उस इंटेंसिटी से मैं भी बोल सकता हूं। मैं नहीं चाहता कि चिल्ला चोट हो। एक मिनट अखिल जी, एक मिनट, नहीं एक मिनट, आप मेरे अरे भाई मेरा सवाल सुनेंगे ना, आप आपसे बोलते जाएंगे ना। मैं सीधी सी बात कह रहा हूं, अगर आप डिबेट में बैठकर भाषाई मर्यादाओं की अगर लाइन क्रॉस कर रहे हैं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि राजनीतिज्ञ सही करेंगे? आपके हिसाब से तो वो हमेशा बुरे हैं। ठीक है अखिल स्वामी जी, जल्दी से, फिर मैं निवान जी के पास जा रहा हूं। अखिल जी जल्दी से। देखिए, सीधी सी बात यह है, अगर कोई आदमी कभी तड़ीपार घोषित हुआ था, उसे क्या कांग्रेस सरकार पेड़ पे उल्टा लटका देती? अरे कोर्ट ने तड़ीपार घोषित किया, कोर्ट ने उसे मुक्त कर दिया। अगर तड़ीपार घोषित करके उसको पेड़ पे लटका देती, वो तो मर जाता। फिर बाद में वो कैसे राजनीति में रहता? चिंता कीजिए ना, कानून के अभिषेक बनर्जी की चिंता कीजिए। अरे बीजेपी नहीं बोल रही है। अरे रोहित जी एक मिनट रुकिए तो सही। रोहित जी आप स्पॉइल कर रहे हैं चीजें।